पुरानी बात है, जब एक शहर में पुरुषोत्तम नाम का एक व्यापारी रहता था। वो केसर का व्यापारी था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर देश विदेश की यात्राएं करता रहता, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से पुरुषोत्तम का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण उसे पैसों की तंगी होने लगी। एक दिन उसने विचार किया कि अगर इसी तरह से मेरा व्यापार धीरे धीरे मंदा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। ये सोचकर उसने विचार किया कि अब यहाँ व्यापार करना ठीक नहीं रहेगा। उसने ये फैसला किया कि वो किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई नया व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने एक घोड़े पर थोड़ा सा सामान लादा और ईश्वर का नाम लेकर वो अपने सफर पर रवाना हो गया। सारा दिन जंगलों और सुनसान इलाकों से गुजरने के बाद आखिरकार वो एक नए नगर में दाखिल हुआ। नगर में पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक सराय में कमरा लिया ताकि वो अपनी थकावट को दूर कर सके और कुछ देर के लिए आराम कर सके। उसने सराय के दरवाजे पर पहले तो अपने घोड़े को बांध दिया, फिर सामान के साथ वो सराय के अंदर दाखिल हुआ, जहां पर पहले से ही काफी यात्री मौजूद थे। अभी उसे सराय में बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था कि एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठा और उसका हालचाल पूछने लगा। और उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को अपने सामान का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। सराय का मालिक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तुम मुझे भले आदमी महसूस होते हो, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी समझा कि अपने सामान की निगरानी अच्छे से करना। उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम सोचने लगा, आखिर एक अकेला सराय का मालिक हर आने वाले यात्री के सामान को भला कैसे संभाल सकता है। खैर, उसने बड़ी आराम से खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो थकावट से चूर वो वहीं पर फर्श पर लेट गया। अपना थैला, जिसमें उसका सारा जरूरी सामान और कुछ रकम भी थी, पुरुषोत्तम ने वो अपने सिर के नीचे रख लिया ताकि सोते समय उसका सामान बिल्कुल सुरक्षित रहे। काफी देर तक आराम करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसका थैला गायब था। वो फौरन घबरा कर उठ गया, इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो थैला कहीं नजर नहीं आया। अब तो वो परेशान होकर सराय के हर कोने में दौड़ने लगा। जो कोई भी नजर आता उससे अपने थैले के बारे में पूछता, मगर हर आदमी यही कहता कि उसे कुछ नहीं मालूम। अब तो पुरुषोत्तम की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसको बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था और गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोसने लगा कि आखिर उसने अपने सामान की कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं की। इसी एक थैले में उसकी सारी जमा पूंजी थी और सफर का सामान भी था। अब ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही वापस जाने के लिए कोई पैसे बचे थे। जब पुरुषोत्तम को हर तरफ से निराशा हाथ लगी और उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसका थैला अब वापस नहीं मिलेगा, वो कुछ देर तक सोचने लगा कि अब तो वापस जाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। इसी नगर में रहकर कुछ काम की तलाश की जाए ताकि जीवन की गाड़ी किसी तरह से चलती रहे। ये तय करके वो सराय से बाहर निकल कर आया और उस तरफ गया जहां पर उसका घोड़ा बंधा हुआ था। जब उसने अपने घोड़े की लगाम थामी तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना फिलहाल इसी घोड़े से कुछ काम लिया जाए, शायद इसी से किस्मत का कोई दरवाजा खुल जाए। उसने तय किया कि वो लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया करेगा। खुद को हौसला देकर वो मेहनत करने के लिए आगे बढ़ा। अब तो वो हर रोज अपने घोड़े को लेकर शहर के चौराहे पर खड़ा हो जाता। जो भी सवारी उसे मिलती उसे अपने घोड़े पर बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाता और इसके बदले में उसकी कुछ आमदनी होने लगी थी। लेकिन ये काम बहुत ही मेहनत का था और पुरुषोत्तम ने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वो तो एक व्यापारी था। कुछ ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोचा कि ये तो बड़ी कड़ी मेहनत का काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो आज तक सिर्फ व्यापार ही किया है। अब तो पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने मकान का किराया भी दे सके, इसलिए मकान के मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उस दिन शाम के समय पुरुषोत्तम ने सोचा कि अब रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं। चलते चलते जब वो शहर से बाहर की तरफ जा रहा था कि वहां पर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहाँ पर आराम कर लूं, आज की रात यहीं पर गुजार लेता हूँ, कल के बारे में फिर से सोचूंगा। ये सोचकर वो मंदिर के अंदर दाखिल हो गया और वहीं पर एक कोने में अपनी जगह बना ली। रात के समय मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। पुरुषोत्तम को नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बीती कि अचानक उसे वहां पर
किसी के आने का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा कि तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो बड़ी खामोशी से मंदिर में दाखिल हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि एक अंधा भिखारी था जो रोज चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता था। वो भिखारी बड़ी ही सावधानी से चलता हुआ मंदिर में आया। उसने अपनी छड़ी से जमीन को टटोलना शुरू किया। जब उस अंधे भिखारी ने महसूस किया कि वो अकेला है और मंदिर के अंदर कोई और नहीं है, तो उसने मंदिर की दाईं तरफ की दीवार के नीचे फर्श में से एक ईंट निकाली, जिसके नीचे एक छोटा सा सुराख था, जिसमें वो अपना हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। उसने वहां से एक छोटी सी थैली निकाली। देखने में ये थैली काफी वजनदार लग रही थी। अंधे भिखारी ने अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकालकर चुपचाप उस थैली में डाल दिए। वो अंधा भिखारी अपने इस काम में इतना माहिर था कि उसने पत्थर वापस ऐसे रख दिया जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं, और फिर वो जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से रास्ते को टटोलता हुआ वापस चला गया। मंदिर के दरवाजे से निकलकर वो कहीं गुम हो गया। भिखारी के जाते ही पुरुषोत्तम के मन में कई तरह के विचार आने लगे। एक तरफ तो उसका दिल कह रहा था कि ये दौलत उसकी सहायता के लिए आई है, क्योंकि वो एक मुश्किल में फंस चुका है। शायद ईश्वर ने उसके लिए ये रास्ता खोला है। दूसरी तरफ उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि ये रास्ता गलत है, ये दौलत उस भिखारी की है, मैं किसी और की कमाई पर हाथ नहीं डाल सकता। और फिर वो खुद को समझाते हुए तसल्ली देने लगा कि मैं उस भिखारी की दौलत को चुरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो उसमें से कुछ सिक्के कर्ज के रूप में उधार ले रहा हूँ। इससे मैं कोई कारोबार शुरू करूँगा। जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो उस भिखारी का कर्ज मैं वापस कर दूंगा। इसी के साथ पुरुषोत्तम ने उस थैली में से 50 सिक्के निकाले और बाकी थैली को वापस ज्यों का त्यों वहीं पर रख दिया। दिन निकलने से पहले वो मंदिर से निकल गया। खाने पीने के बाद वो केसर खरीदने के लिए बाजार में गया। वहां पर जब उसने कीमतों का पता लगाया तो उसे पता लगा कि अपना व्यापार शुरू करने के लिए उसके पास जो रकम मौजूद है वो काफ़ी नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस अंधे भिखारी की थैली में से कुछ सिक्के और निकाल लूं, वो कौन सा मुझे देख रहा है। और फिर पुरुषोत्तम दबे पांव उसी रात को फिर से मंदिर में गया और अंधे भिखारी की थैली में से उसने 50 सिक्के और निकाल लिए। फिर उसने बाजार में जाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसका कारोबार कुछ इस तरह से चला कि पुरुषोत्तम की किस्मत जाग उठी। अब तो पुरुषोत्तम को जब भी जरूरत होती वो उस अंधे भिखारी की थैली में से उतने सिक्के निकाल कर ले आता, और बस यूं ही उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ ही महीनों में वो शहर का सबसे मालदार व्यापारी बन चुका था। अब तो ना सिर्फ आम लोग बल्कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी और कोतवाल तक उसके साथ इज्जत से पेश आते थे। और पुरुषोत्तम ने अब तक उस अंधे भिखारी की थैली में से 500 सिक्के निकाल लिए थे। आखिर एक दिन जब पुरुषोत्तम की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी कि उसने अंधे भिखारी के थैले में से 500 सिक्के निकाल लिए हैं, तो उसने ये फैसला किया कि वो ये 500 सिक्के उस अंधे भिखारी को वापस कर देगा। उसने एक थैली में 500 सिक्के भरे और फिर चौराहे की तरफ रवाना हो गया। चौराहे पर पहुंचकर उसने अपने आप से पूछा कि अगर उस भिखारी को मैं ये कहूँगा कि मैंने उसकी थैली में से 500 सिक्के चुराए हैं तो वो क्या सोचेगा। वो कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर सोचने लगा कि मैं सच बात बताकर अपना सब कुछ क्यों बिगाड़ूं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं 500 सिक्के उस भिखारी को भीख के रूप में दे दूंगा। इस तरह से मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। और फिर पुरुषोत्तम उस अंधे बूढ़े भिखारी के पास गया और झुककर बड़ी ही नरमी से कहने लगा, बूढ़े बाबा, आप हर रोज चौराहे पर बैठकर दर्द भरी आवाज में लोगों से भीख मांगते हो। मैं इस शहर का एक बहुत ही मालदार व्यापारी हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरा ये फर्ज है कि मैं आप जैसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करूं, और आज मैं आपकी सेवा में कुछ सिक्के देने के लिए आया हूं। उस बूढ़े भिखारी ने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे कितने सिक्के भीख में देना चाहते हो। पुरुषोत्तम ने सीना तान कर कहा, बूढ़े बाबा, मैं इस वक्त आपको 500 सिक्के दान में देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करोगे। पुरुषोत्तम ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि उस अंधे भिखारी ने एकदम से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं वही अंधा हूँ जिसकी थैली में से तुमने 500 सिक्के चोरी करके निकाले हैं। ये मेरे खून पसीने की कमाई थी। फिर उस भिखारी ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी और कहने लगा, अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा।
पुरुषोत्तम उस भिखारी की बात सुनकर कांप गया। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सोचने लगा, भला ये कैसे संभव हो सकता है? ये भिखारी तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि मैंने ही इसके सिक्कों की थैली में से सिक्के चुराए हैं? वो खुद को उस भिखारी की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, बूढ़े बाबा, मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। मैं तो तुम जैसे गरीब और नेक दिल भिखारियों की सहायता करना चाहता हूँ, मगर तुम तो मुझे ही चोर कह रहे हो। बूढ़ा भिखारी बोला, अब इस बात का फैसला तो कोतवाल के पास ही होगा। और फिर वो अंधा भिखारी और व्यापारी दोनों कोतवाल के पास पहुंचे। भिखारी ने कोतवाल के सामने अपनी सारी बात रख दी। तब पुरुषोत्तम के मन में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, उसी ने इस अंधे भिखारी के सिक्के निकाले थे। और फिर कहने लगा, मैंने वो सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा व्यापार चल जाएगा तो मैं इस भिखारी का कर्ज अदा कर दूंगा। ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर था, क्योंकि मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वो किसी ने चोरी कर ली थी। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अब अंधा भिखारी बोला, कोतवाल साहब, मैंने अपनी जमा की हुई दौलत से अपनी बेटी की शादी करनी थी। इस व्यापारी की वजह से मैंने 500 सिक्के खो दिए, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी ना कर सका और मुझे आज तक भीख मांगनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये व्यापारी मुझे 500 सिक्कों की बजाय 1000 सिक्के दे और मेरी बेटी की शादी का सारा खर्च भी यही उठाए, क्योंकि इसने जो भी कारोबार कमाया है मुझे लगता है कि वो मेरे पैसों से ही हासिल किया है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं पूरे शहर में ये ढिंढोरा पीट दूंगा कि ये व्यापारी जो बड़ा ही ईमानदार बना घूमता है, दरअसल एक चोर है। तब कोतवाल ने व्यापारी से पूछा कि वो क्या चाहता है। व्यापारी पुरुषोत्तम अब जान चुका था कि इस बात से इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, और फिर उसकी अंतरात्मा से भी यही आवाज आ रही थी कि इस बूढ़े भिखारी की बात को मान लेना चाहिए। पुरुषोत्तम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बूढ़े बाबा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारे सिक्के चुराए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। पुरुषोत्तम ने बड़ी ही धूमधाम से उस अंधे बूढ़े भिखारी की बेटी की शादी करवा दी। सारा शहर देखता ही रह गया। पूरे शहर में ये चर्चा हो गई कि शहर के सबसे दौलतमंद व्यापारी ने एक अंधे भिखारी की बेटी की शादी के ऐसे इंतजाम किए और पानी की तरह पैसे को बहाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। शादी हो जाने के बाद पुरुषोत्तम ने उस अंधे भिखारी से माफी मांगी और कहा, बूढ़े बाबा, मैंने आपके साथ जो भी अत्याचार किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अंधे भिखारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस दिन के बाद से पुरुषोत्तम बिल्कुल बदल गया। अब तो उसे जब भी मौका मिलता वो शहर के दीन दुखियों और गरीब लोगों की सहायता करता। कोई भी जरूरतमंद आदमी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। और अब तो उसका व्यापार और भी ज्यादा दूर दराज के इलाकों में फैलता जा रहा था। इसके लिए उसे कई बार लंबे लंबे सफर पर जाना पड़ता था। अब तो पुरुषोत्तम के चर्चे राज दरबार में भी होने लगे। अक्सर वो कीमती तोहफे और उपहार लेकर राजा से मिलने के लिए जाया करता था। यहाँ तक कि राजा के दरबार के सभी दरबारियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शहर का वो कोतवाल जिसने पुरुषोत्तम और उस अंधे भिखारी के मुकदमे का फैसला किया था, वो भी पुरुषोत्तम का एक अच्छा दोस्त बन चुका था। इसी शहर में रहकर पुरुषोत्तम ने शादी कर ली और अब उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। पुरुषोत्तम को कई बार व्यापार के सिलसिले में लंबे सफर पर जाना पड़ता था और कई बार तो वो 2-3 महीने तक घर वापस नहीं लौटता था। इसी तरह से जब एक दिन वो अपने व्यापारी सफर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसका छोटा सा बेटा उसके पास आया और कहने लगा, पिताजी, आज आप ना जाइए, आप घर पर रहिए, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जिद करने लगा था। उनकी बातें सुनकर उसकी पत्नी वहां पर आई और कहने लगी, आज से पहले आप जब भी सफर पर गए हैं मैंने कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और हमारा बेटा भी ना जाने की जिद कर रहा है। इस बार आप मत जाइए, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पुरुषोत्तम कहने लगा, ये तो बच्चा है,
लेकिन तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? मैं इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और पुरुषोत्तम ने किसी की बात पर कान ना धरा और वो घर से निकल आया। घर से बाहर उसका काफिला पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। इस काफिले में नगर के कई और व्यापारी भी थे। उन सभी व्यापारियों ने पुरुषोत्तम को अपने काफिले का मुखिया बना रखा था। वे लोग घोड़ों पर बैठकर अपने काफिले के साथ सफर पर रवाना हो गए। सारा दिन सफर करते करते रात के वक्त उनका काफिला एक जंगल में पहुंचा। उन्होंने काफिले के साथ वहीं पर पड़ाव डाल दिया। वे सभी वहां बैठकर अपनी थकावट दूर कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ गए। डाकुओं ने उनको ललकार कर कहा, अरे काफिले वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए तो अपने मुखिया से हमें मिलवाओ। तुम लोगों ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम सारे काफिले को लूट कर ले जाएंगे। उस काफिले में मौजूद एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, अपने मुखिया को छुपाने की हमें क्या जरूरत है? हमारे मुखिया तो एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। वो अपने खेमे में आराम कर रहे हैं। और फिर वो आदमी उन डाकुओं को अपने साथ मुखिया के पास ले गया। उन सभी को देखकर पुरुषोत्तम कहने लगा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? पुरुषोत्तम की बात सुनकर उनमें से एक डाकू हंसने लगा और बोला, तुम हमें नहीं जानते क्योंकि हमारा कारोबार ही ऐसा है। पुरुषोत्तम ने दिल में सोचा कि ये सब लोग खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। मगर उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप किस तरह का कारोबार करते हैं, साफ साफ बताइए। और आपको हमसे क्या काम है? उनमें से एक दूसरा डाकू कहने लगा, सीधी सी बात है, हम लुटेरे हैं। इस जंगल में जो भी काफिला गुजरता है हम उसके मुखिया से बात करते हैं और उनके सामने अपनी शर्त रखते हैं। अगर वो हमारी शर्त मानकर पूरी कर देता है तो काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और हम अपनी जरूरत के मुताबिक सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनकार करे तो हम उस काफिले को लूट लेते हैं। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम हमें हमारी मर्जी के मुताबिक रकम दे दो तो हम तुम्हारे काफिले को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम आराम से रात बिताकर यहाँ से जा सकते हो। लुटेरों की ये बात सुनकर पुरुषोत्तम परेशान हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोला, देखो, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम लोगों से डर जाऊं। मेरे पास कोई बेईमानी की कमाई नहीं है और ना ही मेरे साथियों के पास ऐसी फालतू दौलत है जो तुम लोगों के हवाले कर दूं। पुरुषोत्तम का इतना कहना था कि लुटेरे उठ खड़े हुए। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं। पुरुषोत्तम ने अपने काफिले के साथियों को पुकारा और कहने लगा, हम इनको एक पैसा भी नहीं देंगे। इन जालिमों का डट कर मुकाबला करेंगे। इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपने सामान की हिफाजत करेंगे। भाइयों, टूट पड़ो इन पर। पुरुषोत्तम का इतना कहना था कि काफिले के सभी लोगों ने डाकुओं पर हमला कर दिया और इस दौरान काफिले के कई लोग जख्मी भी हो गए। उन डाकुओं के भी कई साथी मारे जा चुके थे। मगर आखिरकार व्यापारियों के काफिले ने डाकुओं की ईंट से ईंट बजा दी और देखते ही देखते वो डाकुओं पर भारी पड़ने लगे। डाकू वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर काफिले के लोगों ने उन सभी को बंदी बना लिया। इस लड़ाई के दौरान पुरुषोत्तम भी काफी घायल हो चुका था और तब उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे की बात याद आई। शायद ये वही खतरा था जिसके बारे में उन दोनों के दिलों में विचार आ रहे थे, जिसकी वजह से वो मुझे सफर पर ना जाने के लिए कह रहे थे। पुरुषोत्तम को काफी जख्म लग चुके थे। किसी तरह से उन लोगों ने रात गुजारी और सुबह ही वो काफिला रवाना हो गया। कैदी बनाए गए डाकू भी उनके साथ ही थे। वे सब लोग नजदीक के ही एक शहर में दाखिल हुए। उस शहर में पहुंचकर सबसे पहले पुरुषोत्तम ने अपने साथियों का इलाज करवाया। उसके कुछ व्यापारी साथियों ने अपने साथ लाया हुआ सारा सामान इसी नगर में बेच दिया और इस दौरान जख्मी हुए पुरुषोत्तम की हालत भी अब पहले से अच्छी हो चुकी थी। उसने अपने साथियों को एक एक करके जमा किया और कहने लगा, हमारे पास जितने भी कैदी हैं, अब तुम लोग क्या चाहते हो, उन्हें माफ कर दिया जाए? ये सुनकर काफिले के लोग गुस्से से बोले, हमें तो आप पर हैरानी हो रही है मुखिया जी। ये जालिम तो हमारी जान लेने पर तुले थे और आप इन सब को माफ करने की बात सोच रहे हैं। ना जाने इन्होंने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, ना जाने कितने काफिलों को लूटा होगा। अगर हम इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते तो इन्हें आजाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात सुनकर पुरुषोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, अगर हमने इनके साथ सख्ती का बर्ताव किया तो ये कभी नहीं सुधरेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे।
लेकिन अगर हमने इनके साथ नरमी का व्यवहार किया तो हो सकता है कि ये सही रास्ते पर आ जाएं। तुम लोग मेरी बात मान लो, अगर ये ना बदले तो मुझे जो सजा देना चाहो वो दे देना। काफिले के लोगों ने अपने मुखिया की बात मान ली। इसके बाद पुरुषोत्तम ने सारे डाकुओं को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे साथियों का कहना है कि तुम्हें सरेआम मार देना चाहिए। अब तुम ही बताओ कि क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? ये सुनते ही सारे डाकू डर के मारे कांपने लगे। तब पुरुषोत्तम ने सख्त लहजे में कहा, इन सबको मौत के घाट उतारने की तैयारी की जाए। ये बात सुनते ही डाकू डर के मारे कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम जिस कबीले में पैदा हुए वहाँ तो सालों से यही काम चला आ रहा है। हमें तो डाका डालने के अलावा कुछ और सिखाया ही नहीं गया। अगर हमें कोई ऐसा काम मिल जाए तो हम मेहनत मजदूरी करने को तैयार हैं। हमें मौत की सजा ना दी जाए, नहीं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम आज के बाद कोई अपराध नहीं करोगे और उसके बाद तुम सबको हमारे साथ ही रहना होगा, तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। ये सुनकर सारे के सारे डाकू पुरुषोत्तम के कदमों में गिर गए और उससे माफी मांगने लगे। ये देखकर पुरुषोत्तम बड़ा ही खुश हुआ कि ये सभी सुधरने को तैयार हैं। और फिर पुरुषोत्तम ने एक बार फिर से सारे काफिले को सफर के लिए तैयार किया और वे वापसी के सफर पर निकल पड़े। कुछ दिन का सफर करने के बाद वे सभी उसी जंगल में पहुंचे जहां पर इन लुटेरों ने उन पर हमला किया था। इस जंगल में पहुंचकर लुटेरों ने पुरुषोत्तम से कहा, मुखिया जी, इस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर हमारे कबीले के लोग रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आप हमें कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि हम उनसे मिलकर आ सकें और अपनी खैरियत के बारे में उन्हें बता सकें, और हम उन्हें ये भी बता देंगे कि हम व्यापार करने के लिए आपके काफिले के साथ जा रहे हैं। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो पहले ही हमें बता दो ताकि हम तुम्हारा यहाँ पर इंतजार ना करें। लेकिन एक बात याद रखना कि आइंदा कभी भी यहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यापारी के काफिले को तुम तंग नहीं करोगे, क्योंकि इस बार तो तुम लोग बच गए। अगली बार अगर किसी सख्त दिल आदमी के हाथ लग गए तो वो तुम्हारे परखच्चे उड़ा देगा, इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखना। पुरुषोत्तम का ये कहना था कि सभी डाकू उसके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जब वे सभी लोग चलने लगे तो उन डाकुओं का सरदार कहने लगा कि मेरी ये इच्छा है मुखिया जी कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन पुरुषोत्तम ने उन्हें मना कर दिया। जब बाकी के डाकू भी इस बात पर जोर देने लगे, उन्होंने जंगल में एक जगह पर पड़ाव डाला और फिर काफिले के सभी लोग अपने अपने खेमों में आराम करने के लिए चले गए। पुरुषोत्तम अपने काफिले के लोगों को बिना बताए ही डाकुओं के साथ उनके कबीले की तरफ चल दिया। काफी देर तक सफर करने के बाद पुरुषोत्तम डाकुओं से कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के पास ही है, लेकिन हमें सफर करते हुए काफी देर हो गई। अभी तक तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? डाकुओं में से एक ने जवाब दिया, मुखिया जी, बस पास ही हमारा कबीला है। हमारे होते हुए आपको यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। और फिर वे सभी दोबारा से घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ देर सफर करने के बाद पुरुषोत्तम ने एक बार फिर से अपना घोड़ा रोका और फिर डाकुओं से पूछा, तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं अब आगे का सफर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने साथियों को बगैर बताए ही तुम लोगों के साथ आया हूँ। मैं वापस जाऊंगा। तुम लोग आजाद हो, अगर तुम चाहो तो वापस आ जाना, वरना मत आना। इतना कहकर पुरुषोत्तम वापस चलने लगा, लेकिन उन डाकुओं ने पुरुषोत्तम को घेर लिया और कहा, डाकुओं के इलाके में आकर तुम बचकर कैसे जाओगे? तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा, वरना तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब पुरुषोत्तम को अपने फैसले पर दुख हो रहा था कि उसने कैसे लोगों पर विश्वास कर लिया। वे तादाद में ज्यादा थे और पुरुषोत्तम अकेला था। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, क्या सोच रहे हो व्यापारी? कल तक हम तुम्हारे कैदी थे और आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ जो भी अच्छाई की उसका बदला तो तुम्हें ऊपर जाकर ही मिलेगा। पुरुषोत्तम ने यह सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने एक ठंडी आह भरी और बड़ी मायूसी से कहने लगा, तुम लोग तो बहुत ही मक्कार इंसान हो, तुम्हें कोई भी रास्ते पर नहीं ला सकता। मुझे अपने काफिले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। इससे पहले कि पुरुषोत्तम कोई और बात कहता, उनमें से एक डाकू ने पुरुषोत्तम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और बोला, इसके आगे तुमने एक शब्द भी निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। उन डाकुओं ने पुरुषोत्तम को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए।
उधर व्यापारियों के काफिले में सभी लोग आराम कर रहे थे। डाकू वापस आए और उन्होंने काफिले पर हमला कर दिया। काफिले वालों को किसी भी तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हुए इस हमले से वे सभी घबरा गए। डाकुओं ने व्यापारियों के काफिले के सभी लोगों को बंदी बना लिया और उनका सारा माल लेकर वहां से चले गए। इस काफिले का एक आदमी जो कि पानी की तलाश में गया हुआ था, जब वो वापस आया तो काफिले के सभी लोगों को उसने बंधा हुआ देखा। वो डर गया और भागकर उन सबके पास गया। एक एक करके उसने सभी को खोला। सभी की हालत बहुत ही खराब थी। उनमें से एक कहने लगा कि जल्दी से मुखिया जी के खेमे की तरफ चलो ताकि उनका हालचाल भी मालूम हो सके। वे सभी पुरुषोत्तम के खेमे में पहुंचे, लेकिन पुरुषोत्तम का खेमा तो बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर उन सभी को बहुत ही गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि मुखिया पुरुषोत्तम भी डाकुओं के साथ ही मिला हुआ था, इसीलिए उसने डाकुओं को माफ करने के लिए कहा था और अब वो हम सभी के माल को लूट कर ले गया और वहां पर उनसे अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा, वरना वो भी अपने खेमे में होता। अब पुरुषोत्तम कहाँ पर था? उन्होंने पुरुषोत्तम को ढूंढने की कोशिश नहीं की और जंगल के रास्ते पैदल ही भूखे प्यासे अपने नगर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बंधा हुआ पुरुषोत्तम भूख प्यास के कारण बेहोश हो चुका था। इसी रास्ते से एक व्यापारियों का काफिला गुजरा तो उन्होंने पेड़ के नीचे बंधे हुए उस आदमी को देखा, तो उस आदमी को अपने साथ लेकर वो दूसरे शहर में पहुंच गए। उस व्यापारी ने पुरुषोत्तम को अपना नौकर बना लिया। उसने कई बार पुरुषोत्तम से उसके बारे में पूछा, लेकिन पुरुषोत्तम का अब सभी से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। वो तो बस चुप ही रहता, उसे जो काम बताया जाता वो वही काम कर देता। इस तरह से पुरुषोत्तम अब उस व्यापारी के यहाँ पर नौकर का काम करने लगा था। उसने कभी नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से आया है। वो व्यापारी पुरुषोत्तम को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता और उससे सारे काम करवाता। एक दिन की बात है, जब पुरुषोत्तम उसकी दुकान में काम कर रहा था कि तभी इसी बाजार में से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला जा रहा था। उसे देखते ही पुरुषोत्तम जोर से चिल्लाया और उसे आवाज लगाई। व्यापारी जिसने पुरुषोत्तम को नौकर रखा हुआ था, वो ये देखकर हैरान था कि उसका नौकर जिसने आज तक कुछ नहीं बोला वो कैसे बोलने लग गया। घुड़सवार ने पुरुषोत्तम की आवाज सुनी तो वापस आया। असल में ये घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि पुरुषोत्तम के नगर का ही कोतवाल था, जो अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। उसने देखते ही पुरुषोत्तम को पहचान लिया और कहा, दोस्त तुम यहाँ पर कैसे? पुरुषोत्तम ने उसे अपना सारा माजरा सुनाया कि किस तरह से उसने जिन डाकुओं पर दया की भावना की उन्हें माफ किया, उन्हीं ने उसके साथ धोखा किया। कोतवाल को जब सारी सच्चाई का पता लगा तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, इस समय मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरे कुछ सिपाही भी हैं। हम जरूर ही उन डाकुओं को सबक सिखाएंगे। और फिर कोतवाल ने पुरुषोत्तम और अपने कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया और जंगल के रास्ते होता हुआ डाकुओं की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। दिन का समय था, सभी डाकू अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी से सभी डाकुओं को दबोच लिया और उन्हें बंदी बनाकर वहां के राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। राजा ने कोतवाल और व्यापारी पुरुषोत्तम का धन्यवाद दिया और कहा कि इन डाकुओं के बारे में मुझे पहले भी कई शिकायतें आ चुकी थीं। उनकी वजह से हमारे राज्य का नाम खराब हो रहा था। आप लोगों ने बड़ा ही नेक काम किया है जो इन्हें पकड़ कर ले आए। और इसके बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को मौत की सजा का हुक्म दे दिया और पुरुषोत्तम और कोतवाल को इनाम के रूप में अशर्फियों की थैलियां भेंट कर दी। इसके बाद कोतवाल और पुरुषोत्तम अपने सैनिकों को साथ लेकर अपने नगर में वापस आ गए। वहां पहुंचकर पुरुषोत्तम ने सबसे पहले ये काम किया कि उसके साथ जितने भी व्यापारी काफिले में शामिल थे उन सब का जो भी नुकसान हुआ था उसने अपने साथ लाई हुई इनाम की रकम में से उन सब का नुकसान पूरा किया और उन्हें बताया कि किस तरह से उसके साथ धोखा हुआ। जब पुरुषोत्तम के साथी व्यापारियों को सारी सच्चाई पता चली तो उनके दिलों में पुरुषोत्तम के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पुरुषोत्तम की पत्नी और बेटा जो कि पिछले कई महीनों से उसका इंतजार कर रहे थे, उसे देखकर वे बहुत ही खुश हुए। इस यात्रा के दौरान पुरुषोत्तम को यह सबक मिल चुका था कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे लोग जो पहले से ही धोखाधड़ी और बेईमानी करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ उसे ये भी सबक मिला कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार और अपने साथियों की राय को जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।